Hello students, welcome to the second lecture on theory of indices. So in the last lecture we have seen basic 6 laws and we added one more law. A raised to minus n is equal to 1 upon a raised to n. So today we are going to see some basic problems on indices. After that also we will be going through some advanced problems या फिर Olympiad problem. So मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इंडेक्स, इंडाइसेस या फिर पावर एक्सपोनेंट्स, ये टॉपिक जो है दिस इज ट्रिकी. यहाँ पे आपको बहुत सारे आप अपने ओन शॉर्टकट्स ट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो, ओन लॉज भी फॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में विल बी सीइंग सर्ट्स. तो इंडाइसेस एंड सर्ट्स बोथ आर इंटरकनेक्टेड थिंग्स. जब यहाँ पे पावर हमने लिया है इंटीजर, जब पावर होता है फ्रैक्शनल पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, सो उसको बोलते हैं सर्ट्स. तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट से सर्ट्स एंड इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसके एप्लीकेशन आपको थ्रू आउट दी 12th तक है सारे सब्जेक्ट्स में. सो अभी इसके ऊपर थोड़े ही प्रॉब्लम्स लेते हैं हम इंडाइसेस के ऊपर. आगे जाके जब सर्च स्टार्ट करेंगे उसका थियरी कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करने, इंडाइसेस एज प्लस एज सर्ट्स. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट 6 प्रॉब्लम्स. So these 6 are very basic problems. After that we will see some Olympiad problems. So I am going to write the answer here. So what is the first question? Y into z raised to e minus c, z into x raised to c and xy raised to minus c. So again here are two methods to solve this sum. I am going to tell both the two. यहाँ पे आपको ध्यान में लेना है y into z. इसका मतलब है there is a multiplication sign between y and z. So y into z raised to a minus c using law number 4th. क्या होंगे हम जो इंडाइसेस है वी विल स्प्लिट इन बिटवीन ऑल द टर्म्स. सो y रेज टू a माइनस सी इंटू जेड रेज टू a माइनस सी इंटू जेड रेज टू सी इंटू एक्स रेज टू सी इंटू एक्स रेज टू माइनस सी इंटू वाई रेज टू माइनस सी. सो इसका आंसर दो वे से आएगा. यहाँ पे y के टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स है. अगेन देर इज अ रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो यूजिंग फर्स्ट लॉ वी विल डू एडिशन ऑफ इंडाइसेस विच इज इक्वल टू y रेज टू a माइनस सी. ये माइनस सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस सी मतलब माइनस सी हो जाएगा. z के टर्म्स है 2. आई विल डू हियर डॉट. सो z रेज टू a माइनस सी प्लस सी एंड x के 2 टर्म्स है c माइनस सी. सो आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस सी माइनस 2c, सी कट हो जाएगा, y रेज टू a एंड x रेज टू c माइनस सी मतलब x रेज टू 0 विच इज अगेन इक्वल टू y रेज टू a माइनस 2c, z रेज टू x रेज टू 0 मीन्स 1. एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. या फिर और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसी स्टेप के पहले क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट y रेज टू a माइनस सी z रेज टू a माइनस सी. ओके, सेकेंड टर्म एज इट इज z रेज टू c इंटू एक्स रेज टू c. अभी नेक्स्ट क्या होगा? दिस टर्म इज हैविंग निगेटिव पावर. तो क्या है? a रेज टू माइनस n मतलब 1 अपॉन a रेज टू a. तो यहाँ पे a की वैल्यू है x इंटू वाई. सो यहाँ आई विल राइट हियर x रेज टू c इंटू वाई रेज टू c. ओके, तो x रेज टू c कट हो जाएगा. ध्यान में आ रहा है सबके? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन y रेज टू a माइनस सी मतलब क्या हो जाएगा? वापस यहाँ पे यूजिंग डिवीजन लॉ नंबर 2, y रेज टू a माइनस सी इंटू जेड रेज टू a माइनस सी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है. तो आंसर आ जाएगा y माइनस a माइनस 2c इंटू जेड रेज टू a. बोथ द टाइम वी आर गेटिंग द सेम आंसर. ओनली कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे निगेटिव पावर था तो वी हैव टेकन रेसिप्रोकल जस्ट लाइक लॉ नंबर 7. गेटिंग इट? नाउ डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, विच लॉ वी आर गोइंग टू यूज? लॉ नंबर 3rd. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज दी होल टर्म, a हियर रेज टू k रेज टू माइनस l. यहाँ पे माइनस l है. सो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सेकंड का आंसर a माइनस बी रेज टू माइनस के एल इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस बी रेज टू माइनस के एल
गेटिंग इट, दोनों टर्म में क्या किया है, यूजिंग द थर्ड लॉ, ब्रैकेट रेज टू वन टर्म अगेन वन ब्रैकेट रेज टू अनदर टर्म. सो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर. सो बट यहाँ पे कैन वी डू एडिशन? नो, बिकॉज बोथ द बेसेस आर डिफरेंट. यहाँ पे गलती नहीं करनी है, बोथ द बेसेस आर डिफरेंट. सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बोथ द टर्म्स आर हैविंग सेम पावर, सो वी कैन जस्ट डू a minus b into a plus b raised to minus k into l. This is your final answer. Getting it? अगेन उसके बाद अगर आप आगे जाके आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तो यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन. a minus b into a plus b is a square minus b square raised to minus k into l. So write down this much. So I have cleared solution of answer. Solution of answer first. Okay, so let's discuss question number 3. Question number 3 यहाँ पे डिस्कस करते हैं. क्या है, निगेटिव पावर है तो हमें क्या करना होगा, उसको पॉजिटिव करना होगा. तो लास्ट लेक्चर में जैसे बताया है हाउ टू चेंज द साइन ऑफ ए पावर जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2/5 माइनस 2/5 रेज टू 4. ओके, सो इसका मीनिंग क्या होगा, वापस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू 1 into raised to 4. 1 into minus 2, 1 into 5 raised to 4 upon minus 2 raised to 4. ठीक है, इसका आंसर मैं इसी साइड लिख देती हूँ, विच इज अगेन इक्वल टू 5 raised to 4. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 raised to 4 upon minus 2 raised to 4. Getting it? ओके, सो अगेन वी नो दैट इफ अ नंबर इज निगेटिव तो उसका इवन पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. -2 raised to 1 इज -2, बट -2 raised to 2 इज इक्वल टू +4. तो यहाँ पे जो 2 का पावर है, फोर्थ पावर, वो इवन है, इसलिए -2 raised to 4 मतलब 2 raised to 4. ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट 4 raised to -3 एज अ पावर विद बेस 2. सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बेसिकली ध्यान में ये रखना है, 4 यू हैव टू कन्वर्ट 4 something into something, means 4 must be equal to 2 into 2, मतलब उसका बेस क्या होना चाहिए, 2. so देखो यहाँ पे 4 raised to -3 is equal to 2 raised to 2. okay, 4 means 2 raised to 2 raised to -3. so using identity number again third, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 raised to -6 which is equal to 1/2 raised to 6. गेटिंग इट? आगे जाके आपको अगर फाइनल आंसर लिखना तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 2 raised to -1 minus 4 raised to -1 raised to -2. सो यहाँ पे 2 raised to -1 मतलब 1/2 minus 1/4 raised to -2. लेट इट बी -2 एज इट इज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे. पहले वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. सो 1/2 minus 1/4 इज 4 minus 2 upon 4, taking LCM as 2 which is equal to 2/4 raised to -2 which is again equal to 1/2 raised to -2. रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, 2 raised to 2 which is equal to 4. So this is the answer of question number 5. 1/2 raised to 1/2 minus 1/4 raised to -2, उसका आंसर आ गया 4. देखो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे रेसिप्रोकल का ये जो 7th लॉ है ये बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, अगर वो आपका क्लियर है तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाता है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 2 raised to -1 था, यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन आ गया है 4/3 raised to -1. सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर 3/4 raised to 1 -4 होल ब्रैकेट raised to -1. गेटिंग इट? 1/4 raised to -1 मतलब 4 raised to 1. अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 3 minus 16 upon 4 raised to -1 which is again equal to 3 minus 16 is 13 minus 13 upon 4 raised to -1 which is again equal to -4 upon 13. This is the final answer. गेटिंग इट? सिंपली यहाँ पे क्या किया, पहले रेसिप्रोकल लिया, देन डू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगेन डू दी
again use the law number 7 to get a power plus. Okay, write down this one. I will be writing the advanced problems. So student, I have written here 2 more problems which are advanced or Olympiad level. So what is the first? 5 raised to 2000 plus 5 raised to 199 upon 5 raised to 1999 minus 5 raised to 1997 is equal to what? Okay, so यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक 2000 पावर ऑफ 5. ओके, सो आपको अभी यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज करनी है? टेकिंग कॉमन. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं. हम कॉमन कब लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 2 raised to 3 प्लस 2 raised to 2 है तो यहाँ पे लिस्ट पावर क्या ले सकते हैं? कॉमन 2 raised to 2. तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 1, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? 2 raised to 2 इंटू 2. सो यूजिंग फर्स्ट लॉ आपका आंसर हो जाएगा 2 raised to 3 प्लस 1 इंटू 2 raised to 2 इज 2 raised to 2. So same concept we are going to use here. So you can observe here from numerator हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 raised to 1999 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 5 प्लस 1. देखो क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? अगर हम ब्रैकेट वापस मल्टीप्लाई करते तो बनेगा 5 raised to 1999 इंटू 5, मतलब दोनों का एडिशन बनने के बाद बन जाएगा 2000 अपॉन क्या आ जाएगा? अभी वापस कॉमन ले सकते हैं 5 raised to 1997 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 5 raised to 2. बिकॉज देखो क्या होगा, अगर यूजिंग फर्स्ट लॉ इन दो नंबर्स के इंडाइसेस की एडिशन होगी तो आपको 1999 मिल जाएगा. गेटिंग इट? यहाँ पे भी एडिशन हो जाएगी तो यहाँ पे 1999 प्लस 1 यू विल गेट 5 raised to 2000. व्हाट इज द सेकेंड? माइनस 1. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? अगेन यू कैन चेक हियर. अभी आपको क्या करना है? स्टेप कम करते जाना है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 raised to 1999 माइनस 1997 करना पड़ेगा यूजिंग सेकेंड लॉ. तो क्या बनेगा? 5 raised to 199 माइनस 1997 इंटू 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 24. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 raised to 2 इंटू 6 अपॉन 4 मतलब 1/4 विच इज इक्वल टू 25/4. दिस इज योर आंसर. सिंपली इन 3 steps, राइट? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपके 3 steps में आंसर आ जाने चाहिए. आपको यहाँ पे टाइम कम से कम चाहिए. मैं हमेशा बोलती हूँ आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ेगा? स्पीड एंड एक्यूरेसी. वो कब बढ़ेगी? जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो. लेट्स सी द सेकेंड सम. इफ 8 अपॉन 7 raised to 2 into 7 raised to x minus 2 into 7 raised to x minus 2 is 42, then the value of x is. Okay, so यहाँ पे एक शॉर्टकट है. अभी देखो शॉर्टकट में यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको. सिंपली आपको यहाँ पे क्या है? x है, x कहाँ पे? इंडेक्स में. आपको x की वैल्यू पूछी है तो हाउ टू कैलकुलेट दैट x? तो हियर सी, इफ 5 raised to 2x is equal to 5 raised to 1, you can check here the index are different but bases are same. So in that case इसका मीनिंग क्या होता है? 2x is equal to 1 और x is equal to 1/2. दिस इज द शॉर्टकट. क्या है? आपको डायरेक्टली सेकेंड स्टेप पे इंडाइसेस को इक्वेट करना है. तो यहाँ पे देखो, अब ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है. बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि बेसिस सेम है, हम डायरेक्टली इंडाइसेस को इक्वेट कर सकते हैं. नो, इवन RHS इज ऑल्सो डिफरेंट. सो हमें बेसिकली क्या करना होगा? इसके लिए लेफ्ट को हमें सिंप्लीफाई करना होगा एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन. सो अगेन इन द फर्स्ट टर्म यूजिंग द सेकेंड लॉ 7 raised to x माइनस 2 बिकॉज यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर में है. 7 raised to x अपॉन 7 raised to 2 है तो 7 raised to x माइनस 2 इंटू 7 raised to x minus 2 is equal to 42. Now you can observe here in both the terms we are having 7 raised to x minus 2. So we will take, क्या ले सकते हैं कॉमन? 7 raised to x minus 2. अगेन यहाँ पे और एक कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? 8 एंड 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं. अंदर रहेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 42. आपको कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे क्या होता है?
सम्स बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं, विच इम्प्लाइज दैट 7 raised to x minus 2 into 2 into this 4 minus 1 is 3 means 6 42। अभी और एक यहाँ पे लॉजिक में बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है और इक्वेशन है इक्वल टू साइन है तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। सॉरी 6 7s are 42, so 7 raised to x minus 2 is equal to 7 raised to 1, which implies that x minus 2 is equal to 1, therefore x is equal to 3। this is the correct answer। गेटिंग इट? हार्डली 3-4 स्टेप्स में आंसर आपका आ जाना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले ये कैलकुलेट किया, साइमल्टेनियसली आपको जितने सारे आपको सिंप्लीफाई कर सकते हो वो आपको सॉल्व करके लेने हैं। राइट डाउन। सो लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 9। x raised to 2x plus x into x raised to x is equal to what at x is equal to 2 means you have to first simplify the answer, then you will put the value of x as 2। so आंसर कैसे होगा देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा x into x raised to x, so according to problem law number 1 तो यहाँ पे होगा x raised to x plus 1। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली आपको वैल्यू ऑफ x as 2 पुट करना होगा। when x is equal to 2 we will get x raised to मतलब 2 raised to 2 into 2 4 plus 2 into 2 plus 1 3। ध्यान में आ रहा है क्या किया हमने, सिंपली वैल्यूज पुट के। सो 2 raised to 4 इज अगेन यहाँ पे आप और एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, 2 raised to 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा 2 plus 1। अगर आपको 2 raised to 4 जल्दी से याद नहीं आ रहा है तो 2 raised to 3 इज 8 and 2 plus 1 is 3, so answer is 24। ओके, सिंपली क्या कर सकते हैं आप, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं या फिर कॉमन भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डिफिकल्ट वन। आपको बहुत बड़ा सम दिख रहा है विथ 3 9 27, बट यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग हियर, ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 ओनली। सो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉज के ऊपर ही ये पूरा सम डिपेंडेंट है। तो आपको पूछा यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n, सो 3 raised to 3m इज हियर एंड 27 raised to minus n इज हियर। सो अगेन गेटिंग द basis same, okay, and then equating the indices is the main concept over here। so write down quickly, let's start। 9 raised to n मतलब 3 raised to 2 which is equal to 3 raised to 2n। गेटिंग इट? मैंने क्या किया, सिर्फ थर्ड लॉ यूज किया। 9 मतलब 3 raised to 2 ब्रैकेट raised to n मतलब 3 raised to 2n इंटू 3 raised to 2 इंटू अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3 raised to minus n by 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आंसर बनेगा 3 raised to n माइनस 27 raised to minus n मतलब 27 raised to मतलब 3 raised to minus 3n अपॉन इसको ऐसे रखते 3 raised to 3m इंटू 2 raised to 3 इज इक्वल टू 1 by 27 मतलब अगेन हम लिख सकते 3 raised to 3 विच इम्प्लाइज दैट 3 raised to 2n इंटू 2। तो यहाँ पे सारे सबके एडिशन कर देते 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3m। मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर देखो, 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3m, इतना ही बचेगा आंसर। again this is minus 3n। टू रेस्ट टू 3 मतलब 8 को हम उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 raised to 2n प्लस n 3 raised to 3n। सो 3 raised to 3n अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 raised to माइनस 3m को वापस हम शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज 8 इज देयर। 8 को हम लाइक इन टर्म्स ऑफ 3 raised to समथिंग नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो यहाँ पे 3 raised to 3n कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3 raised to 2 माइनस दिस 3 raised to minus 3n, तो 1 बाकी रहेगा। ओके, गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट इज
3:2 - 1, यहाँ पे भी 8 है तो अगेन प्रीवियसली जैसे बोला मैंने ये कट हो जाएगा पूरा। ओके, सो अभी बाकी रहेगा 3:3n, वापस शिफ्टिंग दिस टू 1, 3:3m इज इक्वल टू 3:-3, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम बेसिस सेम है तो डायरेक्टली वी कैन डू दी 3:3n - 3m इज इक्वल टू -3। यहाँ पे इस साइड लिखती हूँ मैं आंसर, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, n - m इज इक्वल टू -1। और अगर वापस -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो m - n इज इक्वल टू 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट इज द वेरी जनरल एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस ऑन नंबर्स। सो आपको बहुत जगह बोलते हैं कन्वर्ट दोज नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, सो आपने बहुत बार देखा होगा 10⁻⁻ समथिंग आता है, या फिर आपको गड़बड़ हो जाती है जब माइनस पावर आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस 100 मतलब 10 स्क्वायर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और 10 मतलब 10⁻1। ओके, सो 100 मतलब 10 स्क्वायर, 1000 मतलब 10⁻3, which is again using 7 law. 100 मतलब 1/10⁻². Okay, simply taking reciprocal and changing the sign of index. This is also very important concept. Next is 1/10 means 0.1, which is again equal to 10⁻⁻1. Okay, now let's see what is T3 is equal to 3 into 10⁻⁻5 indicate. So I will write here, I can write here like this. Okay, changing the sign. और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर इंडेक्स माइनस साइन है तो हम डेसिमल प्लेस कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है 0.00003। जब इंडेक्स क्या है, माइनस है, तो हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ था, 3 के बाद था, 3.000। तो हम लेफ्ट में, और जितने भी 10 के ऊपर जो भी नंबर है उतने जीरोस देंगे, या फिर उतने प्लेसेस होने चाहिए। यहाँ पे देखो 3 लाइक अगर देखते हैं हम 10⁻5 है तो 5 प्लेसेस है, यस 1 2 3 4 5, एंड माइनस है इसलिए 3 के पहले 4 जीरोस दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो 0.0000053 इज इक्वल टू 53 इंटू 10⁻, क्या आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया है, एंड वी आर मूविंग टू राइट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। गेटिंग इट, अगेन 53 इंटू 10⁻⁻6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 53, एंड उसके पहले 4 जीरोज, क्योंकि माइनस पावर है इसलिए डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग इट, सिमिलरली 7.54 इंटू 10⁻⁻4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 10⁻4, और क्या करना है हमें, और डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 7 है तो 7 के पहले और 3 जीरोज लगेंगे, 0.00754। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ 10⁻+4 -4 or any number. And again one more thing is there, last time we had discussed any number raised to 1 is that number itself, any number raised to 0 is 1. Now what is 0 raised to 0 or 0 raised to any number? Okay, so why it is not defined or it is also called as indeterminate form. तो वो मैं आप उसके बारे में पढ़िए, go through that. अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज 0 raised to any number, एंड ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग टॉपिक सर्ट्स, द वेरी वास्ट टॉपिक सर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके आपको एप्लीकेशंस रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में, एवरीवेयर यू कैन राइट, एवरीवेयर यू कैन सी सर्ट्स इज देयर. ओके, थैंक यू.